हाय दोस्तों, आप सभी को इसराइल खान का आदाब। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज शुरू की है, इसका नाम है जंग आज़ादी में मुसलमानों का खून कितना अहम रहा। अब तक आपने बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, उनके वालिद नवाब सिराजुद्दौला, इन सब के बारे में मैंने बताया, बेगम महल के बारे में बताया, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में बताया, अशफाकुल्ला खान के बारे में बताया। आज मैं बताने जा रहा हूँ सैयद अहमद शहीद, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए कितना कुर्बानियाँ दी। उनमें से मैं चुन चुन करके कुछ नाम जो मुझे इतिहास में मिल रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। उम्मीद है अगर ये आपको सीरीज अच्छी लगती होगी तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। सैयद अहमद शहीद, जिन्हें तारीख सैयद अहमद बरेलवी के नाम से भी जानती है, 19वीं सदी के हिंदुस्तान का वो नाम है जो सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया। 29 नवंबर 1786 को रायबरेली उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले सैयद अहमद शहीद सिर्फ एक आलिम नहीं थे, सिर्फ एक मुजाहिद नहीं थे, वो एक ऐसी सोच के थे जो गुलामी को किस्मत मानने से इनकार करते हैं। जब पूरा हिंदुस्तान सियासी कमजोरी, दीनी बेचैनी और खौफ के अंधेरे में डूबा हुआ था, तब सैयद अहमद शहीद ने ये समझा कि मसला सिर्फ अंग्रेज या सिर्फ हुक्मरान या सिख हुक्मरानों का नहीं, असल मसला कौम के अंदर की कमजोरी है। लेकिन यह एक सवाल पैदा होता है, क्या सैयद अहमद शहीद की असल जंग मई 1831 में बालाकोट में मैदान में लड़ी गई थी, या वो जंग उससे काफी पहले लोगों के जहनों और दिलों में शुरू हो चुकी थी? इस सवाल का जवाब हमें उनकी जिंदगी के सफर में मिलता है। 1806 के करीब जब सैयद अहमद शहीद दिल्ली पहुंचे और शाह अब्दुल अजीज से तालीम हासिल की, तो उन्होंने सिर्फ इल्म नहीं सीखा, उन्होंने ये समझा कि दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं होनी चाहिए। जब जुल्म निजाम बन जाए तो हक के लिए खामोश रहना भी जुल्म का हिस्सा बन जाता है। यहीं से उनके अंदर इहियाए दीन का जज्बा पैदा हुआ। दीन की बहाली सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से होती है। उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान बिखर चुके थे, कहीं जहालत थी, कहीं बिद्दत और कहीं खौफ। सैयद अहमद शहीद ने महसूस किया कि जब तक कौम की सोच साफ नहीं होगी तब तक कोई जंग जीती नहीं जा सकती। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तलवार नहीं उठाई, उन्होंने आवाज उठाई। 1817 से 1825 के दरमियान उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया, बंगाल से दक्कन तक, रोहिलखंड से बिहार तक। हर जगह एक ही पैगाम, तौहीद, सुन्नत, इंसाफ, हक और गुलामी से इनकार। ये सिर्फ आवाज नहीं था, ये एक फिक्री इनकलाब था। इसी दावत ने धीरे धीरे तहरीक मुजाहिदीन की शक्ल इख्तियार की। सैयद अहमद शहीद जानते थे कि जज्बा अकेला काफी नहीं होता। इसी सोच के साथ उन्होंने 1821 के आसपास हज का सफर किया। मक्का की जमीन पर उन्होंने सिर्फ इबादत नहीं की, उन्होंने अपनी कौम का मुस्तकबिल देखा। वहां अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इस लायक बना कि मैं अपने कौम के लिए कुछ कर सकूं। और अल्लाह ने उनकी रहबानियत की। वापस आकर उनके लिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि अगर जुल्म तलवार के जोर पर कायम है तो उसका जवाब सिर्फ दुआ से नहीं दिया जा सकता, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उनके लाखों चाहने वाले हो चुके थे पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जब देखा कि उनके खिलाफ उन्हीं के वतन के सरदार इकट्ठे हो रहे हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कुछ मुखबिर उनके खिलाफ हो रहे हैं, तो वो यहाँ से हिजरत करके अपने घर को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, मुरीदों के साथ यहाँ से निकले। उनका मुकाबला उस वक्त की सिख सल्तनत महाराजा रंजीत सिंह से अकेले नहीं था, सारे अंग्रेजों से था। सरहदी इलाकों पर अपनी कुव्वत को देख चुके थे कि ये अंग्रेजों के चाहने वाले, अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलने वाले उनको किसी भी तरह यहाँ रहने नहीं देंगे। तो यहाँ से जब जाने लगे तो उनके साथियों ने उनसे पूछा, क्या हम कामयाब होंगे? तो सैयद अहमद शहीद ने कहा, हमारा मकसद जीत हार नहीं है, हमारा मकसद तो बस उस रास्ते पर चलना है जो हक का है। अगर हम मैदान में निकल पड़े तो कामयाबी मौत में भी है। याद रखो, जो कौम मौत से डरना छोड़ देती है उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता।
पंजाब के लोग उनसे पूछने लग गए कि इतनी दूर पहाड़ों में क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की मिट्टी तभी पाक होगी जब हम उस सरहद से दाखिल होंगे जहां से दुश्मन का जोर शुरू होता है। हम वहां जाएंगे जहां अजान पर पाबंदी है, जहां मजलूमों की सिसकियां हमें पुकार रही हैं। हमारा सफर लंबा है मगर मंजिल खुदा की रजा है। जब मुकामी सरदार उनके साथ में बेवफाई किए इकट्ठा होने के बाद में, तब उनके साथियों ने कहा कि इनके साथ क्या सुलूक किया जाए, इनके साथ जंग की जाए। उन्होंने कहा, नहीं, इन गद्दारों पर गुस्सा मत करो, इन पर तरस खाओ। इन्होंने थोड़ी सी दुनिया के लिए अपनी आखिरत बेच दी है। यहाँ हम लड़ाई के लिए नहीं, इस्लाह रिफॉर्म के लिए आए थे। अगर ये लोग निज़ाम हक को नहीं समझना चाहते तो हम आगे बढ़ जाएंगे। खुदा का मुल्क बहुत बड़ा है। 1826 में सैयद अहमद शहीद ने अपने साथी और मुरीदों के साथ हिजरत का फैसला किया। राय बरेली छोड़ी, घर छोड़ा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का रुख किया। यह हिजरत ज़मीन के लिए नहीं थी, ये एक निज़ाम के लिए थी। उनका मुकाबला उस वक्त के सिख सल्तनत महाराजा रंजीत सिंह से नहीं था, अंग्रेजों के साथ भी था और सरहदी इलाकों पर अपनी कुव्वत जमा चुकी थी। अंग्रेज इस पूरे मंजर को दूर से देख रहे थे, समझ रहे थे कि अगर ये सोच कामयाब हो गई तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। लेकिन हर इनकलाब सिर्फ दुश्मन की तलवार से नहीं गिरता। 1827 से 1830 के दरमियान कबायली सियासत, इत्तेहाद की कमी और कुछ सरदारों की बेवफाई ने इस तहरीक को अंदर से कमजोर कर दिया। तहरीक यहाँ कोई जज्बाती रियासत नहीं करती, नियत के साथ डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। सैयद अहमद शहीद का मकसद बुलंद था, लेकिन हर हाथ उनके साथ नहीं था। उनके साथ में लड़ाई हुई, हर तरफ से अंग्रेज और सरदारों ने उनको घेर लिया और लड़ाई होने वाली थी। उस वक्त सुबह अपने दोस्त 6 मई 1831 सुबह की बात थी। अपने दोस्त इस्माइल शहीद मौलवी साहब, आज की सुबह बहुत सुहानी है। आज या तो हमारी तलवार अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले सरदारों के जुल्म का खात्मा कर देंगी, या हम खुद अपने खुदा के मेहमान बन जाएंगे। दोनों ही सूरतों में हम सुरखरू कामयाब होंगे। अपने साथियों से कह दो, आज पीछे हटने का दिन नहीं, आगे बढ़कर अपने रब से मिलने का दिन है। ये दौर है 6 मई 1831 का दिन था जब जंग शुरू हुई और वो जख्मी हुए, उनके साथी भी जख्मी हुए। उस वक्त लड़ाई इतने जोर शोर से थी कि सामने कम से कम हजारों का मजमा था और इनके साथ में इनके कम से कम थे और सामने 1 से 1.5 लाख की फौज थी। जख्मी हो गए और शहीद होने के अनकरीब थे तो उनकी आखिरी अल्फाज थे, अल्लाहु अकबर। मेरे साथियों, हिम्मत मत हारना, मैं रहूं या ना रहूं, ये परचम गिरना नहीं चाहिए। ये जंग सिर्फ मेरी नहीं, हर उस शख्स की है जो हिंदुस्तान को आज़ादी चाहता है, जो अपने दिलों की आज़ादी चाहता है, जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। बालाकोट की वादी, एक तरफ भारी लश्कर, दूसरी तरफ यकीन से भरे हुए कुछ लोग। तलवारें टकराई, मट्टी खून से शुर्ख हो गई। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने उस जंग में शहादत का जाम पिया। उन्होंने मौत को कबूल किया मगर गुलामी को नहीं। बालाकोट एक जंग नहीं थी, बालाकोट एक पैगाम था। सैयद अहमद शहीद वतन शहीद हो गए, लेकिन उनकी सोच जिंदा रह गई। ये वही सोच थी जो बाद में 1857 की जंग आज़ादी में नजर आई। बालाकोट एक हार नहीं था, ये एक आगाज था। तारीख इस बात की गवाह है कि कुछ लोग जिंदा रहकर भी कुछ नहीं बदलते और कुछ लोग शहीद होकर सदियों का रुख मोड़ देते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सैयद अहमद शहीद भी उन्हीं लोगों में से एक थे।